हाय वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ मॉडल्स को जो कि हमारे पास मेंटेनेंस और एवोल्यूशन दोनों केसेस में यूज़ हो रहे होते हैं। और कौन से हैं वो मॉडल्स, लेट्स सी। पहला हमारे पास मॉडल है स्टेज्ड मॉडल। ये मॉडल हम यूज़ कर रहे होते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स के लिए जिनका कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, यानी कि वो पब्लिक नहीं किया जाता। लेट्स सपोज हम ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जिसका हमने कोड मार्केट में नहीं देना, पब्लिक नहीं रखना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इनिशियली डेवलपमेंट करेंगे, सारे के सारे फेजेस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। देन हमारे पास फर्स्ट रनिंग वेरिएंट जब होगा हम उसको एवोल्यूशन की कैटेगरी में रख देंगे। एवोल्यूशन में क्या होता है, आप उसके ऊपर चेंजेस वगैरह करते रहते हैं तब तक करते रहते हैं जब तक आपका उससे इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हो जाता। मतलब आपको लगता है अब यहाँ पे इसको इवॉल्व करना जो है ना हमारे फ़ायदे के लिए बेहतर नहीं है, बस इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये चीज़ जो है वो डिफ़ाइन की जाती है कि अब कब हमें नया सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, कब हमें किसी सॉफ्टवेयर को छोड़ देना चाहिए। तो ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन ही डिसाइड करती है, हेड्स उसके जो हैं वो डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद वो सर्विसिंग की फ़ेज़ में आ जाता है। सर्विसिंग में आप उसके उसके ऊपर जो भी एरर्स वगैरह आते हैं, पैचेस वगैरह ख़राब हो रहे होते हैं, आप उनको ठीक कर रहे होते हैं, बेहतर करके आप दे रहे होते हैं। आपका एक डिपार्टमेंट दे रहा होता है, उसकी सर्विसिंग कर रहा होता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप सर्विसिंग से भी तंग आ जाते हैं, आप सर्विसिंग को भी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। आप कहते हैं अब हमने कोई बग्स वगैरह भी ठीक करके नहीं देने। ठीक है, तो तब आप फेज़ आउट के फेज़ की तरफ चले जाते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि जिसने यूज़ करना है हमारा सॉफ्टवेयर करो, लेकिन हम नहीं इसको अब इवॉल्व करेंगे और ना ही हम आपको किसी किस्म की सर्विसिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो अपने जब आप बिल्कुल ही देखते हो कि अब इसकी ज़रूरत ही नहीं रही या ये जो है अब इसको मार्केट नहीं किया जा सकता ज़्यादा देर, तो आप उसको स्विच ऑफ कर देते हो और क्लोज डाउन के फेज़ में डाल देते हो और उसको मार्केट से हटा देते हो। ऐसा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सारी की सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये सारे के सारे जो हैं कुछ इनिशियल बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हम इस स्टेज्ड मॉडल को यूज़ करते हुए अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद है वेरिएनाइज्ड स्टेज्ड मॉडल, मतलब ऐसा जब आपको एवोल्यूशन करनी है और आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएंस भी बनाने हैं उसके, तो तब आप ये वाला मॉडल यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी आप का जो सॉफ्टवेयर है उसका सोर्स जो है वो मार्केट नहीं होना चाहिए, वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए, ये उसके लिए। यहाँ पे आपके पास पहला वेरिएंट सेम वही इनिशियल डेवलप करते हो। आपका जब फर्स्ट रनिंग वेरिएंट आ जाए तो आप उसको एवोल्यूशन की कैटेगरी में डाल देते हो, एवोल्यूशन के फेज़ में डाल देते हो। आप उसके ऊपर जो भी चेंजेस वगैरह करना होती हैं करते रहते हो, उसको इवॉल्व करते रहते हो एक टाइम तक कि जब तक आपको लगता है इसकी एवोल्यूशन वाले फेज़ को हमें छोड़ देना चाहिए, हमें इसको ज़्यादा इवॉल्व नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर आप सर्विसिंग की तरफ आ जाते हो, उसको सर्विसिंग प्रोवाइड करते हो जब तक कि आपके पास रिक्वेस्ट्स आ रही होती हैं या उसमें पैचेस वगैरह होते हैं, एरर्स वगैरह होते हैं। फिर एक वक्त आता है आप फेज़ आउट के फेज़ की तरफ आ जाते हो और फिर उसको इसी तरह क्लोज डाउन करते हो। जो ही आप क्लोज डाउन करते हो इसके साथ ही आप एक नया वेरिएंट जो है उसको लॉन्च कर देते हो। ठीक है, एक स्पेसिफिक वेरिएंट को यहाँ पे क्लोज किया गया। फिर आप दूसरा वेरिएंट सेम उसमें सारे के सारे फेजेस से गुजरते हुए फिर आप तीसरे वेरिएंट की तरफ जाते हो एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आप उस स्पेसिफिक कैटेगरी को छोड़ ही नहीं दो। उसके बाद है या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को, मतलब कैटेगरी का मतलब ये था। फिर है हमारे पास स्टेज्ड मॉडल। स्टेज्ड मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि जिसका सोर्स कोड आप फ्री में पब्लिक कर देते हो। गिटहब पे अक्सर ऐसे सोर्स सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाते हैं जिनका सोर्स मतलब वो जो ओपन सोर्स होते हैं। सही है, इनमें भी सेम सारे के सारे फेजेस हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ हो रही होती है वो ये हो रही होती है कि सर्विसिंग से कोई भी बंदा अगर उसको क्या करता है, आपको रिक्वेस्ट करता है या वो मॉडिफाई खुद कर देता है, तो क्योंकि अगर वो ओपन होता है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की ये बात होती है कि जो भी यूज़ करेगा अगर वो उसमें चेंज करेगा तो उसके लिए ये कानून है कि वो उसको दोबारा से क्या करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को बताएगा कि मैंने ये चेंजेस कर दी हैं और अब आप इसको क्या करें, एक नए वेरिएंट की फॉर्म में रिलीज़ करें या जो मर्ज़ी करें, लेकिन वो फ्री ही रहता है।
ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन बाद में ये नहीं बोलती कि अब जो है ये बेहतर हो गया है, लोगों ने कर दिया बेहतर, तो अब हम इसको छुपा लेते हैं, प्राइवेट कर लेते हैं। जो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो ऐसे नहीं करती। अगर चीप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं तो वो में भी ऐसा कर सकती है। फिर उसके बाद फेज़ आउट के केस में कि मतलब आपने सर्विसिंग भी जब ख़त्म कर दी होती है, फेज़ आउट के केस में जब वो क्लोज़ हो रहा होता है, तो वहाँ से भी ये काम हो सकता है कि कोई बंदा उसको बेहतर करे और उसको एवोल्यूशन मतलब उसको इतना अच्छी तरह से इवॉल्व करे कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाए, लोग उसको रीयूजेबल बना दे, तो वो उसको एवोल्यूशन की कैटेगरी में या एवोल्यूशन के फेज़ तक ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमेशा ये चांसेस होते हैं कि कोई भी अगर आपके सॉफ्टवेयर को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है, तो फिर आपका सॉफ्टवेयर डेड एंड तक नहीं जाएगा, वो कभी क्लोज़ नहीं होगा। हाँ, अगर उससे लोगों का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया, डेवलपर्स का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया जो उसको यूज़ कर रहे थे, जो उसको डेवलप कर रहे थे, तो फिर वो क्लोज डाउन की तरफ चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और मॉडल भी यूज़ हो रहा होता है या हम कर सकते हैं, इसको चेंज मिनी मॉडल बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास ऊपर भी ऐसे ही आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है। हर फेज़ में आपके पास कोई ना कोई, यहाँ पे सर्विसिंग में भी आपके पास रिक्वेस्ट आती थी तो आप चेंज करते थे। ऐसे आप इतने अच्छे नहीं हैं कि आप चेंज करें। यहाँ पे चेंज मिनी मॉडल में भी आपके पास सेम ऐसे चेंज रिक्वेस्ट आती है। आप उस चेंज रिक्वेस्ट को एनालाइज करते हो कि ये किस किस्म की चेंज रिक्वेस्ट आई है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एक प्लान तैयार करते हो। अगर वो देखते हो कि ये रिक्वेस्ट जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अजीब सी रिक्वेस्ट है, या ये हमारे सिस्टम के लिए नहीं है, ये हमारे ये कोई और सिस्टम बना रही है, किसी और डोमेन की रिक्वेस्ट है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। सही है। अगर वो चेंज रिक्वेस्ट आप देखते हो कि ये एप्लीकेबल है, इसको बेहतर इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज़ की तरफ ले जाते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, उस चेंज को इम्प्लीमेंट करते हो। सही है। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको क्या करते हो, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के फेज़ में डाल देते हो। यहाँ पे वेरिफिकेशन जो होती है, वेरिफिकेशन डेवलपर्स कर रहे होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और वैलिडेशन जो है वो यूज़र कर रहे होते हैं। तो यहाँ से वेरीफाई उसको वैलिडेट किया जाता है। अगर ये पास हो जाती है तो इसको डॉक्यूमेंट कर देते हो आप चेंज को। अगर यहाँ से वेरीफाई या वैलिडेशन में कोई इसको रिजेक्ट कर देता है, तो आप उसको क्या करते हो, फर्दर चेंजेस के लिए भेज देते हो। फिर वो फर्दर चेंज होती है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट होने के बाद क्या होता है, फिर उसको वेरीफाई वैलिडेट किया जाता है। फिर अगर वो बेहतर हो तो डॉक्यूमेंट में आ जाती है, डॉक्यूमेंट किया जाता है उस सारी की सारी चीज़ को, और फिर यहाँ से देखा जाता है चेंज रिक्वेस्ट के फेज़ में कि क्या कोई नई चेंज आई है। अगर आई है तो फिर दोबारा से आप ये साइकिल शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद एक और मॉडल जो कि IEEE में IEEE का स्टैंडर्ड मॉडल है, EIA मेंटेनेंस प्रोसेस मॉडल भी जिसको बोला जाता है। ये 7 फेज़ मॉडल है। सेम वही काम हो रहे हैं, बस वही के हर जो भी नया आता है मॉडल, वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखता है। ठीक है। हर कोई अपने हिसाब से चीज़ को प्रपोज कर रहा होता है। सारे के सारे वही काम हो रहे थे। यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट जैसे आ रही है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ठीक है, कि किस किस्म की प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया जा रहा है। फिर उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग के हम इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम जो है इसमें इम्प्लीमेंट करते हुए कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कितने हमारे सोर्सेज यूज़ वगैरह होंगे। फिर उसके बाद आप इसको डिज़ाइन में डाल देते हो कि अब इसको डिज़ाइन किया जाए इस CR या MR चेंज रिक्वेस्ट या मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट को। फिर उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में डाल देते हो जहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है उस चेंज रिक्वेस्ट को। फिर उसके बाद सिस्टम को टेस्ट किया जाता है कि क्या जो CR या MR आई थी उसके अकॉर्डिंग सिस्टम हमारा चल रहा है, ये सिस्टम अभी हमारा वर्किंग हालत में है या नहीं है। फिर उसके बाद CR MR को क्या किया जाता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे रखा जाता है कि जैसी रिक्वेस्ट वो मतलब जैसी चीज़ वो चाह रहा था यूज़र, वैसा ही काम हुआ है या नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसको डिलीवर कर दिया जाता है और फिर नेक्स्ट CR का वेट किया जाता है। सही हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और मॉडल है ISO का स्टैंडर्ड मॉडल या IEC 1476 फॉर मेंटेनेंस प्रोसेस मॉडल भी इसको बोला जाता है। ये 5 फेजेस पे जो है मुश्तमिल है। यहाँ पे सबसे पहले है प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या कर रहे होते हैं कि जो भी आपका प्रोसेस है आप उसको देख रहे होते हैं, मतलब हमारे पास मॉडिफिकेशन CR या MR आपके पास आ रही होती है। उसके अकॉर्डिंग आप पूरे के पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करोगे इस सर्कल के अंदर।
तो सारे का सारा काम इस सर्कल के अंदर हो रहा है, और ये 3 चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि डिफ़ाइन करेंगी कि हम अभी क्या करेंगे इस सॉफ्टवेयर के साथ। जैसे कि यहाँ से आपके पास कोई भी चेंज आई है, आपने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है, सही है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम को देखेंगे और उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और उस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करेंगे, मतलब उसको बेहतर करेंगे। जो भी मॉडिफिकेशन करनी थी वो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद वो जो मॉडिफिकेशन आपने करनी थी उसको आप वाकई में ही इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो यहाँ पे तो आपके पास डिज़ाइंस वगैरह हो सकते हैं, आप उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप क्या करें, मेंटेनेंस को रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या वो वैसे ही हुई है जैसे वो बोली गई थी या नहीं हुई। फिर उसकी एक्सेप्टेंस होती है और ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। यहाँ पे माइग्रेशन है कि अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, फिर आपको ये सारे काम करना होते हैं। उसके बाद है रिटायरमेंट, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को आप एंड कर रहे हों तो तब भी आपको ये सारे काम करने होते हैं। यहाँ तक था हमारा ये लेक्चर, अब ये भी हुआ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।